करियर में आगे बढ़ना है, आपको लाइफ में मोटिवेशन चाहिए, आपको पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, हर किसी चीज़ के लिए लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका सॉल्यूशन सर देते हैं। तो बेसिकली सर की एक बहुत अच्छी लाइन है जो मैं आज सबको बोलूँगा, सर को भी मैंने आते समय बोला कि भाई करके देख लो। कोई भी चीज़ आपको करनी है, आपको लगता है कि भाई करना है नहीं करना है, पसंद है नहीं पसंद है, होगा नहीं होगा, तो करके देख लो। और वो चीज़ जो है वो मैंने हमेशा याद रखी है। जैसे ही गमजी ने बोला कि सूरत आना है, तो सूरत मेरे लिए बहुत फेवरेट जगह है, जो कि मैंने 3 साल पहले छोड़ दिया सूरत। मैं सूरत रहा 21 साल। 2 चीज़ें समझ लेना लाइफ में। पहला तो हमारे चारों तरफ लर्निंग है, हमारे चारों तरफ सीखने के अवसर हैं, हमारे चारों तरफ प्रेरणा के अवसर हैं। आप उसको किस तरह से लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो वो अवसर चला जाएगा आपके हाथ से, है ना। सो आज के बाद 24 घंटे 365 दिन जागृत रहिए सीखने के लिए, क्योंकि आपने गौर किया वो जो चूहा था हमारा, वो चूहा किताब की वजह से बचा, यानी ज्ञान की वजह से बचा। तो आज के बाद आपकी दृष्टि ज्ञान पिपासु की दृष्टि होनी चाहिए, है ना। मैंने इतना पैसा कमाया है फिल्मों से जिसका मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपने फिल्म देखी मनोरंजन के लिए और मैंने फिल्म देखी सीखने के लिए। दोनों में बहुत अंतर होता है, तरीका मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर आप तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ट्रेनर हो, ये तो सारे फिटनेस के और हेल्थ के और वेलनेस के लोग हैं। तुम एक चीज समझना, ध्यान से समझना, जब मैं जॉब छोड़कर अपना खुद का काम शुरू कर रहा था तब भी मुझे कुछ लोगों ने बोला था, और मैं शुरू से इस चीज में स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, अरे नहीं सर राजस्थान में तो अलग तरह के लोग होते हैं सर, यहाँ गुजरात में थोड़ा अलग तरह का होता है। मैं बताऊं, कौवे सब जगह काले होते हैं। गुजराती में कहावत है, नमतू गमतू उदाहरण है मफत मळतू हो तो बमणु जोइए। गुजराती सब लोग समझते हैं ना, है ना। तो ये खाली अहमदाबाद वाले लोगों के ऊपर चिपका दिया है ये, अदरवाइज सूरत वाले लोगों को भी 2 चाहिए। आलस एक ऐसी चीज है जो सबको पसंद है, पांव पे पांव धर के बैठे रहे, कोई पैसा दे। मैं बता रहा हूँ ये आपको चबाना पड़ रहा है, ये भी एहसान है भगवान के ऊपर। अगर ऐसा होता है ना चबाना नहीं पड़े तो अपन चबाए भी नहीं। सब जगह हर व्यक्ति चाहता है कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, यस और नो। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं वो सोचूं और हेल्थ ठीक हो जाए मेरी। तुम करने को कुछ मत बोलो यार। मैं आपको बताऊंगा कि आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है जिसके बाल काले हैं, 2 आंखें हैं, 2 नाक, 1 नाक है, 2 कान है, ये व्यक्ति सोचता कैसे है। लेकिन ना उधर उन्होंने ग्रामर सिखाने में ध्यान दिया, ना हमको पड़ी थी कि मैडम ग्रामर सिखा दो। हम तो चाहते थे वो, आई डोंट नो, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आप तो एकदम दूध के धुले महान लोग हैं। पर हम लोग बचपन में जाकर टीचर को क्या बोलते थे, सर IMP लगा दो सर। IMP, हाँ याद आ रहा है सबको। और टीचर भी अच्छा, मुझे लड़कियों से तो बहुत प्रॉब्लम है, अभी थोड़ी देर में आपको पता चलने लगेगा। मैं एंटी फीमेल बॉडी का वाइस प्रेसिडेंट लगूंगा आपको। तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों? हम जाते थे सर के पास, सर IMP पूरी किताब IMP है, जाके पढ़ो। कोई लड़की जाती थी सर के पास, सर हाँ बेटा IMP देखो, ये देखो। अब शिकायत नहीं होगी तो क्या होगा किंजल? सबका ये होता है, जैसे हम इंश्योरेंस में होते हैं या कोई अलग इंडस्ट्री में होते हैं, तो उसमें क्या होता है, सबको टाइम टू टाइम आना है। इनको यही सिखाना है कि अगर लेक्चर चालू होता है तो टाइम टू टाइम आ जाइए एटलीस्ट, या तो फिर लर्निंग कर लीजिए। अगर नहीं है तो फिर आप कुछ ना कुछ अपने हिसाब से रिसोर्सेज जोड़ लीजिए। तो यही चीज़ जो है इनको मेजर सीख। बिल्कुल बिल्कुल। 10 बजे आना है, 10 बजे से लेट आओगे 500 रुपये पेनल्टी है, अपने आप टाइम पे आ जाएंगे। जिस राष्ट्र में दंड विधान कड़ा नहीं होता है, इस राष्ट्र का कभी कल्याण नहीं होता है। क्यों? सिखाने की मैं कारण बता रहा हूँ। आप में से कितने लोग ट्रेन में बैठे हैं? 9 बजे की ट्रेन होती है, कितने बजे पहुंचते हैं प्लेटफॉर्म पे? 8:30 बजे। 9 बजे की बस होती है, कितने बजे पहुंचते हैं? 8:30 बजे। 9 बजे की मूवी होती है, कितने बजे पहुंचते हैं? 9 बजे की फ्लाइट होती है, कितने बजे पहुंचते हैं? 2 घंटे 1 घंटे पहले। आप चेक कर लो। जहां भी खर्चा करना है ना, कोई सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। लेकिन जहां कमाने की बात आ रही है वहां पे 10:30 बजे तक चलता है। तो मैं आपको बताता हूं एस्ट्रोलॉजर कैसे बना जाता है। आप किसी को भी बोल सकते हो, जितनी मेहनत करते हो उतना नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात है सर, एकदम यहां तक आकर रुक जाता है का, है ना। छेले कोड़िए अटकी जाए से बदी बात। बोले हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, बाहर तो फिर भी बहुत रिस्पेक्ट होता है, घर में अरे बिल्कुल सही बात है सर, है कि नहीं? शुरू हुई मेरी सीक्रेट लाइफ। जहर इंस्पेक्टर है, काम कर रहा है। जब सब लोग खाना खा लिया, अब टाइम बच गया ना, तो अब उस समय ये सीक्रेट लाइफ शुरू कर रहा है, एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस वाली लाइफ शुरू कर रहा है। रोने नहीं बैठो, मैं तो बहुत हाथी गया। और अदरवाइज भी मैं बोलता हूँ, जिस देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करता हो इस उम्र में,
उस देश के 25 साल के जवान को 18 घंटे से काम करना देशद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए। ठीक है, टीवी देखते हैं तो पिक्चर देख रहे होते हैं या सास भी कभी बहुत ही देख रहे होते हैं। आजकल तो वो है भी नहीं। मुझे किसी ने बोला सर आप बहुत पीछे जमाने में जीते हो, है ना, अनुपमा बोला करिए ना तू बहुत देख रहा है तो तेरे को कैसे पता, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है। अरे रुको, गिल्टी फीलिंग आज के बाद अनुपमा भी देखेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि मेरे काम की क्या चीज है। अगर आपके दिमाग में एक विचार आ रहा है कि ये करूं कि वो करके देख लो, पता चल जाएगा। भाई सक्सेसफुल हो गए तो बहुत बढ़िया, नहीं हुए तो आपको पता चल जाएगा कि ये करने से नहीं होता है। नहीं तो अगर आप बोले करूं नहीं करूं करूं नहीं, उसमें पूरी जिंदगी गुजर जाती है। आप सुबह उठते हैं और हमारे तो ऋषि मुनियों ने कहा है सबसे पहले क्या करना है, उठ के कराग्रे वस्ते। किसको किसको कर रहे हैं? परमेश्वर, जो भी सुपर पावर है, नाम कुछ भी होगा आपके लिए उसका, ठीक है। उसके बाद साक्षात दूसरा, फिर सूर्य। क्योंकि ऐसा करने से दो चीजें होती है, आपके अनजाने में दो चीजें होती है। एक होता है कृतज्ञता का भाव आता है ना। अमेरिका वाले साल में एक बार थैंक्स गिविंग मनाते हैं, हम रोज सुबह थैंक्स गिविंग से शुरू करते हैं, करना चाहिए। दूसरा, आपको ये समझ में आ जाता है कि परमेश्वर कोई और है, तो आपको गलतफहमी नहीं होती है कि मैं चला रहा हूं, नहीं तो ये गलतफहमी खत्म कर देती है व्यक्ति को, है ना। सो इसलिए सबसे सफलता का पहला स्टेप, शब्द कुछ भी बोलो, वो है कौन है? वो सर्वशक्तिमान, उसको याद करना। क्लियर हो रहा है सबको? कोई भी व्यक्ति इसको देखेगा ना तो वो तुरंत बोल देगा तू गोमजी के इंस्टीट्यूट वाला व्यक्ति है क्या। हमेशा ध्यान रखना, ये जो शर्ट होता है ना, जो आप खरीदते हैं दुकान से, उसके ऊपर लेबल लगता है ना, तो वो शर्ट एक्चुअली 200 रुपए का होता है, लेकिन वो सीधे 3000 रुपए हो जाता है उसका। ब्रांड तो अपन आज के बाद क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रांड, अपना खुद का ब्रांड बनाएंगे। पर फिर ऐसा नहीं हो कि जे मोड़ू खोल्यू અને સામે વાળો કે તો પૈસા પડી ગયા, ऐसा होता है ना। जिंदगी में वो आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, तो एक चीज याद रखना, सबकी ठेकेदारी लेना बंद करना पड़ेगा। जितने भी लोगों ने इतिहास रचे हैं ना, उन्होंने कभी भी सब और हम शब्द का प्रयोग नहीं किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर हूं। वो ऐसा नहीं बोले स्वराज सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, बोले स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, महात्मा गांधी। मैं तुम्हें सिखाऊंगा राष्ट्रप्रेम किसे कहते हैं, हिटलर। जितने भी लोगों ने सफलता हासिल की है जीवन में, यह इतिहास रचा है, मैं शब्द का प्रयोग किया है। हम और सब गैर जिम्मेदार कायरों और भगोड़ों का शब्द है। वो पता है ना सबको, दोनों समान बाहुबली थे, ताकतों का, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस था। क्या था? प्रिंसिपल सेंटर्ड लीडरशिप बोलते हैं उसको, ह्यूमन कैपिटल। अपने क्या बोला कि आप जिसके साथ डील कर रहे हो काला माथा नो मानवी छे, ह्यूमन एस्पेक्ट को नहीं छोड़ना है। ऐसे सैकड़ों आपको एग्जांपल मिल जाएंगे जिसमें प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दिया, पैकेजिंग के ऊपर ध्यान दिया, लेकिन ह्यूमन एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया, फ्लॉप हो गए वो सब कंसेप्ट कंपनियां। उसको इंसल्ट किया, परिणाम क्या हुआ आपको पता है। तुलसीदास को इंसल्ट किया, परिणाम क्या हुआ वो आपको पता है, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी को, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बोलते कि वीजा नहीं देंगे। मोदी जी बोलते तेरी तो ऐसी की तैसी, तू आएगा भी यहाँ पे। देखो सबको बुला लिया, ले लेके घूम रहे हैं, हमारे यहाँ हो, हमारे यहाँ हो। बरसों से जलती है बदले की ये ज्वाला, जब तक आपको ऐसा नहीं उसको तो दिखा दूंगा मैं, तब तक ये आएगी नहीं, तब तक वो थकान नहीं लगती रहेगी आपको जीवन में। क्लियर हो रहा है? और आप लोग हिला सकता है, इतना छोटा होता है ना, तब वो देखता है कि एक आदमी आता है सुबह सुबह, उलू कुचू कुचू करता है, इस दरवाजे में जाता है, आधे घंटे बाद बाहर निकलता है, एकदम फ्रेश होता है, फिर उलू कुचू कुचू करता है, उस दरवाजे के बाहर जाता है, 8-10 घंटे गायब रहता है, वापस आता है पसीने से लथपथ बाजता हुआ, फिर उलू कुचू कुचू करता है, फिर इस दरवाजे में जाता है, फिर बाहर निकले, फिर इन दोनों दरवाजों के पीछे कुछ है। तो जैसे उसकी क्षमता डेवलप होती है घुटनों के बल चलने की, और वो उधर जाने लगता है, तो माँ क्या बोलती है? ना क्या ना जवाए। फिर उसको रास्ते में कुछ मिल जाता है तो उठा के खाने की कोशिश करता है, माँ क्या बोलती है? ना आ ना खवाए। कविता लिखी है जिसमें शुरुआत वैसे ही होती है उस कविता की जैसे नॉर्मली रोमांस की शुरुआत होती है, और उस कविता का एंड वैसे ही होता है जैसे रोमांस का एंड होता है, ठीक है। सो एक ही कविता में हो जाएगा कि आज फिर उनकी निगाहों से प्यार बरसा है, आज फिर उनकी निगाहों से प्यार बरसा है, आज फिर उनकी अदाओं ने कहर ढाया है, आज फिर उनकी निगाहों से प्यार बरसा है,
आज फिर उनकी अदाओं ने कह ढाया है और मुझको हसरत थी जिसके पाने की, उसने गैरों का घर बसाया है। कल जो तुमने कुछ तारों को टूटते हुए देखा था, वो टूटे नहीं थे, मैंने तोड़े थे तुम्हारे लिए। मैंने वादा तो किया था तुमसे कि तारे भी तोड़ लाऊंगा, ले आया। अब तुम भी अपना वादा निभाओ। तुम ही ने कहा था चली आऊंगी जब भी बुलाओ, तो आओ। थैंक यू।